गुरु गोविंद गोदी में आता उपातीत निरंजन जानो पार ब्रह्म उसको तुम जानो उसी निरंजन का दीदार कर दे नर की नैया पार कृपा करे गुरु निरंजन सदा रहित हो जाता तन मन संग रहित गुरु ज्ञान करता साधु गुरु हर ध्यान कहे असार सकल संसार केवल गुरु का ज्ञान आधार होगा ब्रह्म के भीतर शांतमय होगा वो निष्काम करे गुरु सेवा सेवा से मिलता देवा मोचका सुन गौरी धर ध्यान उससे परमानंद को पाते सदा तुलान मिलता कहाँ मैं बतलाऊं दीना प्रतिमा श्री प्रभु राम की देती परमानंद भगत मारे काट की दुखा दिल के बन प्रभु प्रतिमा मूर्ति की दाता प्रभु प्रतिमा जानो पितु माता प्रभु प्रतिमा का संहार श्री प्रभु राम दास करे प्रभु के चरण लोग के हरता प्रभु के चरण कमल हो धरता प्रभु चरणों में शीश झुकाओ प्रभु चरणों माथ लगाओ प्रभु चरणों में ज्ञान प्रभु चरणों में ऊंचा ध्यान जो प्रभु चरणों में परे प्रभु चरण संकट हरे आगे सुनो हिमाचल जाए गुरु भक्ति की प्रभु बढ़ाए जो अखंड पद सुत में गाया उससे होती निर्मल काया उस पद को योगी जन पावे अजर अमर पद योग पावे योगी करता जहाँ निवास इसमें मिथ्यावाद का कहीं नहीं लवरे सुख करिए उपदेश है सुन गौरी बननाय उपकारक है लोक को लौकिक भान जाय इसको लौकिक जो करे उसका है अज्ञान संसार में गिरे उसको मूर्ख जान की भावना करना मन के बीच करनी है भावना ना कर देता सुनावे परम सुनान सुख सत्व गीता आज गुरु गीता प्यारी करो पाप के हर में आई इससे होए दरिद्र नाश आवर मन Thank you.
हंसते हैं भ्राता सारे, धन्य वंश जिस भक्त को जाया, बड़ी धरणी भूषण कहलाए। धन्य स्थान जहाँ भक्तवास, ऐसा सुखे मन विश्वास। तन मन इंद्रिय धन और प्राण, माता पिता अन्न सम्मान। जीवित मंदिर विद्या स्थान, गुरुदेव ने सब पूजा। मेरा ये सत्य कहानी, इसमें संशय नीत है। अंत बुद्ध से से सारे तीरथ मान। मुझ में सबकी धन को वास। भक्ति दुर्लभ उन्हें जो मूरख नादान। भक्तिहीन नाथ संतापी, गुरु की बात मुझे नहीं कहनी, ऐसे जगनी देती नहीं। कोटि जन्म के पाप जो हरते, ऐसे गुरुवर तुम भवानी। करो प्रणाम जोड़ी रूपानी, तुम भी गुरु धर्म हरते हारे, दुखी देश को करने हारे। ज्ञान गुरु से कहो भवानी, सत्य वचन से गुरु मंत्र करता उद्धार। गुरु मंत्र सदगति का गुरु मंत्र को सब हरे, गुरु मंत्र सब निर्मल करे। गुरु मंत्र को शीश झुकाऊं, गुरु सेवा में तन मन लाऊं। योग साधना से करो अपना तुम कल्याण। योग मन डाले अनिर्मला बोले, देंगे तब समझाए। बुलंद राज बोल सतगुरुदेव महाप्रभु रामदास जी की जय। महाप्रभु रामदास जी की जय। अब यूँ तो बातें होती हैं, गु कहते हैं अज्ञान को, रू का अर्थ है नाश, और नाश करे अज्ञान को वह गुरु महान। अब वो गुरु महान कहाँ से आए, वो अज्ञान कैसे दूर हो, अज्ञान और ज्ञान क्या है, बड़ी लंबी बातें हो जाएंगी। तो मैंने एक सूत्र बनाया है प्रभु जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, कि जीवन के दो आधार हैं, गुरु और शिष्य। ठीक, और शिष्य की पूर्णता अगला कदम गुरुत्व है, और गुरुत्व का परमात्मा से आकर्षण गुरुत्वाकर्षण है। तो जीवन दो चीजों पे टिका है, सिम्टम्स और सिस्टम। सिम्टम कहते हैं लक्षणों को, और सिस्टम कहते हैं प्रणाली को। तो जिसके जीवन के सिस्टम सही हो गया, बाकी सब तो खुद हो ही जाएगा, स्वाभाविक है। और सिम्टम लक्षण हम किस किस के कब कब कैसे दूर करेंगे, अनंत है, यानी कभी सुखी नहीं हो सकते। हमारे योग चिकित्सा का विज्ञान है, योग के द्वारा बातें करते हैं, उसमें भी मैं ये कहता हूँ कि जीवन के हर आधार को सिस्टम बदल लो। सिम्टम ठीक हो जाएंगे, लेकिन सिम्टम ठीक करते करते जन्म कम पड़ जाएगा, सिस्टम सही नहीं होगा। ये गुरु का जगाना है। तुम इस चक्कर में मत रहना कि गुरु जी के पास गए हैं तो वहाँ पे कुछ कर आएंगे, कुछ होगा तो कष्ट, वो तो कष्टों की लाइन लगी पड़ी है, तेरा अंत होगा नहीं, जन्म चला जाएगा। चले गए ऋषि मुनियों चले गए। आज मुझे ऐसे में, मैं वैसे भी कृष्ण का प्रेमी हूँ, शिव कृष्ण नाम सब, और मैंने मित्रवत से ज़्यादा कभी ना समझा। तो मैं रात देख रहा था, एक कुछ पन्ने पलट रहा था अपने, कि अर्जुन का पूरा जन्म चला गया, भागवत और रामायण गीता की रचना हो गई, अर्जुन कृष्ण का शिष्य नहीं बन सका। शायद आपको पता है, नहीं पता है। मित्रवत रहा और सब रहा, कृष्ण ने खुद को कह दिया मैं भगवान तेरा गुरु हूं, लेकिन अर्जुन को शिष्यत्व प्राप्त नहीं हुआ। परमात्मा पाना आसान है, शिष्यत्व पाना मुश्किल है, गुरुत्व पाना बहुत आसान है, बहुत सहज है। बन जाओ गुरु जी। तो मैंने कहा ना कि गुरु तो एक अलग चीज हुई,
शिष्य हो जाए, वो पूर्ण हो जाए, तो उसका अगला कदम ही गुरुत्व कहलाता है। तो असली चीज आती है कि हम शिष्यत्व को प्राप्त कैसे हों। बस इतना फार्मूला समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए, गुरु पूर्णिमा, तुम्हारे अंदर का गुरुत्व जगेगा पूर्णिमा की तरह, जैसे चांद होता है पूर्ण। तुम जिस दिन पूर्ण शिष्य हो गए, उस दिन गुरुत्व को प्राप्त हो गए, उस दिन गुरुत्वाकर्षण के परे हो गए, जीवन का सब बेड़ा पार है। एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है कि गुरु की शरणागति जाना पड़ेगा। तो मैंने अभी कहा ना, सिस्टम और सिम्टम की बात कर रहा था। कैसे करें, बड़ी आफत है। किस तरीके से ये सारे को झमेलों को हम समझें, कैसे पूरा होगा, क्या होगा। तो उस सिस्टम को पाने की केवल एक कृपा है कि गुरु की कृपा मिल जाए। वो कैसे मिले, उसके लिए हृदय का जो लेवल है, जो बेस है, उसे साफ करना पड़ेगा। वो कैसे साफ हो, योग साधना से होगी। योगेश्वर रामलाल महाप्रभु के जो सिद्धांत है उनमें स्पष्ट दिया हुआ है कि तुझे हृदय की गति पे, फिर आप कह देंगे साहब तो अर्जुन से भी कह दिया, अर्जुन ने से क्या कह दिया, अर्जुन ने खुद ही कह दिया कृष्ण से कि महाराज सब कुछ मान लिया, भगवान हो, ये है गुरु, सब मानता हूँ, लेकिन मन का क्या करूँ, ये तो हवा की गति से तेज है। तो ने इसकी एक तरकीब है, तेरी हर गति मेरे पास, मुझे समर्पित हो जा। तेरी जो गतिविधि, जो कुछ भी तुझे अच्छा बुरा करना, पाप पुण्य, क्योंकि उसका ही फैसला नहीं हो सकता। एक चीज आपके लिए पाप हो, मेरे लिए पुण्य हो सकती है, मेरे लिए पुण्य है, आपके लिए पाप हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करूं, हर जगह विरोधाभास है, दुविधा है। तो वो केवल एक ही बात कहते हैं कि तू मुझे समर्पित हो जा। और जिसने समर्पण सीख लिया, उसका मेरे ख्याल से तो यहां कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है कि वो फिर लटकेगा या कहीं अटकेगा। उसका तो बेड़ा पार होना ही होना है। इन बातों को मत समझाओ कि भौतिक तुमने कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ और हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो तो आवागमन लगा रहेगा, जाने कितने जन्म होगा, कितने और होंगे। मैं ये कोरी किताबी बात नहीं कर रहा हूँ। और जो पुराने यहाँ भक्त लोग बैठे हैं वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी भी, जब तक अनुभव के आधार पर 10-20 बार नहीं अनुभव कर लेता, मैं किसी को वो कुछ नहीं कहता। तो मैं कह रहा था कि सहज भाव जीवन में लाना होगा। खाली योगाभ्यास का मतलब ये नहीं कि आपने योगासन कर लिए, पूजा कर ली, आरती, ये तो ऐसी दया प्रभु कीजिए श्री चरण कमल लिपटाए, 8 पहर 64 घड़ी कोई श्वास न खाली जाए, तब बात होती है। शिष्यत्व के एंट्री गेट है ये, कि इतने रोम रोम से समा जाए, तब आप बात करिए। आप भोजन करेंगे, शयन करेंगे, शौच करेंगे और पूरे दिन कार्य करेंगे। उस समय अगर आपके सहजता आ गई, समझ लेना गुरु की कृपा आ गई। और लाख कोशिश करने के, सब सुविधाओं के भी अगर सहजता नहीं आई, तो समझ लेना कि मन में कुछ चंचलता है। इसी का इशारा कृष्ण कर रहा है, इसी की भीख मांग रहा है अर्जुन, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। मैं इसलिए कृष्ण का हमेशा जिक्र करा करता हूं कि योग का बेस वही है। अगर भागवत किसी ने ढंग से पढ़ी है, गीता पढ़े, तो टोटल योग के आसपास ही घूमती रहेगी। तो वो कह रहे हैं तू जीवन में सहज हो जा, ये बोझा मत उठा जा दे। तू जीवन में अपना थोड़ा सा विश्राम तो कर ले। तो कहता नहीं, मैं तो सोऊंगा तो उसमें भी सपनों में घूमूंगा, प्लानिंग करूंगा, उठूंगा तो फिर जो होना वो मैं और आप देख रहे हैं, मैं और आप भी कर रहे हैं। तो कोई क्षण तो ऐसा निकालो जब तुम सहज भाव से होकर के जीवन में बिल्कुल सहज अवस्था में बैठ जाओ कि भाई अब जो कुछ होगा। परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं, केवल दिखावा है। अंतरात्मा से जिस क्षण हो जाएगा, कोई साधना, कोई धर्म, कुछ नहीं, कोई कर्म कांड, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक प्रयोग किया, मेरे बच्चे जानते हैं, मैं रोज ही छोटी छोटी बातों का प्रयोग करता रहता हूँ कि तुम जो चाहो। लोग तो कहते हैं लंबी चौड़ी कि फलाने ढिमके, ये धर्म का, कुछ नहीं। अगर तेरे मन शांत, बिल्कुल शीतल सहज भाव से हो गया है, और इतना शांत कि अगर फूंक मारो तो जल की तरंगे बन जाए, अगर श्वास भी तेज चले, वहां भी सहजता लानी पड़ेगी। भोजन करेगा तो सहजता, प्रेजेंस, उपस्थिति। ऐसा ना हो कि चटर पटर करे, गाड़ी ड्राइविंग करी, चल दिए, कुछ नहीं होने वाला। तो इसे कहते हैं अवेयरनेस, जागना। तो
तो गुरु का काम होता है शिष्य को जगाना। एक तो शरीर से सोता है, एक बुद्धि से सोता है, एक मन से सोता है। वो इसके आगे चेतना की बात करता है, तो ये चेतना जगा देगा, उसमें इतना करंट होगा, वो आत्मा परमात्मा का सब ये झगड़े भूल जाएगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब ये भगवान जी कैसे मिलेंगे, ये सब करने वाला कोई है, क्या हो, कैसे हो? क्यों भैया ये बताओ, ये क्या कोई मेरी और तुम्हारी तरह है कि एक माता पिता ने वो दिया, माँ ने गर्भ में रख के जन्म दे दिया, तूने जीवन जिया और मर गया? व्यक्तिवादी नहीं है परमात्मा, परमात्मा समष्टिवादी है। ये पूरा एग्जिस्टेंस, अस्तित्व उस परमात्मा की जो कृति है, उसका जीता जागता उदाहरण है। तो परमात्मा को एहसास करने के लिए इन ज्ञान से, ध्यान से, योग से, इससे कुछ नहीं है, तुझे अंदर जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी। और जैसे तू मन की गहराइयों में डूबेगा और जैसे अंदर जाएगा तो वहां दो चीज मिलेंगी। जैसे ब्याह शादी में जाते हो, दो चीजों, मेरे आगे भी लाइट लगी हुई है, म्यूजिक भी चल रहा है, ये थोड़ा थोड़ा बातें कर रहे हैं हम लोग, तो वहां दो चीजों पर निगाह होती है हर बार आती है, हर जो लोग आते हैं उसमें, कि म्यूजिक कैसा और लाइट कैसी है। अगर वो दो हटा दो तो प्रोग्राम की सारी अहमियत खत्म। इसी तरह इस जीव के अंदर जब हम इसकी गहराई में डूबते हैं, दो चीज मिलती है, नाद, अलौकिक ध्वनिया, और अलौकिक प्रकाश जो अनंत है। इस प्रकाश की कोई वो नहीं है, अभी तार हटा दो सब पता लग जाएगी क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उसका तार नहीं हटता, ना तार लगाना पड़ता है। यह सहस्त्रार है, अनंत तक फैला हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, बातों में मत आ जाना कि बाबा जी ने लंबी चौड़ी सुनाई थी। बाबा जी ने कभी कोई बात ऐसी नहीं करी। जब तक अनुभव खुद और अपने प्रियजनों से, अपने मित्रों पे सैकड़ों बार प्रयोग करता हूं, तब मुंह से निकालता हूं। यहां बैठे जानते हैं सब अच्छी तरह। कल ही मैं किसी हंसी में कह रहा था कि भाई मेरे पास, मुझे 100 गधे पालने या घोड़े पालने का शौक नहीं है, ना 100 गधे चाहिए ना घोड़ा। घोड़ों में घोड़ा चाहिए, उसे योग साधक कहते हैं, उसे शिष्य कहते हैं, जो पूर्णता को प्राप्त हो। ये जन्मों का रिश्ता है। फिर मैं कह रहा हूं कि मैं कोई बात को कागज की या ज्ञान ध्यान की नहीं करना, तुम अनुभव करो, और अनुभव होगा और हो रहा है कि हमारा जैसा ही है। कहते हैं लोग, मुझसे आके बताते हैं। तो जीवन में सहजता और सरलता, ये तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। कल मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, बैठे हैं, उनसे काफ़ी मेरी नोकझोंक भी बहुत दफ़ा होती है, और चिट्ठी लिख के लाते हैं मेरे नाम में। तो ऐसी बात चल रही थी कि ऐसा है वैसा है, संस्कार की, इसकी उसकी। आज मैं उनका जवाब देना है मुझे। जितने तुम सरल हो जाओगे, सहज हो जाओगे, तुम्हारे संस्कार भी बदल जाएंगे। करके देखो। लेकिन ये अहम कुछ नहीं करने देता। सारा 20 साल तू साधना कर ले, एक क्षण में चल गड्ढे में जा, हो गया काम। कृष्ण के भक्त ने, जब पांडव सब खत्म हुए, सब जा रहे थे, सब गल उछल का, युधिष्ठिर बचा बेचारा, वो भी मोक्ष द्वार नहीं पहुंचा। मोक्ष का कोई वो नहीं है कहीं पे कोई दरवाजा बना हुआ है। वो पहुंचते हैं जो स्वस्थ होते हैं। क्योंकि महाराज कहां से चल के कहां आ गया, अभी स्वस्थ कहां से आ गया? अरे स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं स्थित, जो खुद के अंदर, वही मेरी बात वहीं घूम फिर के आएगी, जो अपने अंदर अवस्थित होना सीख गया, जिसका मन शांत हो गया, वो स्वस्थ है। और जो स्वस्थ है उसको क्या है? अरे रोगी तो कहता है निरोगी हो जाऊं, स्वस्थ क्यों कहेगा निरोगी और रोगी? रोगी है ही नहीं। शरीर तो अष्टावक्र था, 8 जगह से मुड़ा तुड़ा था। परम ज्ञानी, जनक के गुरु, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। अब बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी थे, 2 मिनट में कह दिया कुछ नहीं, तुम्हारी सभा बेकार रही है, कहाँ के ज्ञानी हो तुम? जो अभी शरीर के स्तर पर अटका है, अरे शरीर के स्तर पर काम करेंगे ठीक है, उसकी सीमाएं हैं। ये थोड़े कि तुमने पूरा जीवन भर उसी में लटका दिया। आखिर में तो जब ये शरीर छोड़ोगे, 2 चीज तो साथ होंगी, नाम 2 है, काम 1 है। जैसे एक सिक्का होता है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, तो इसी तरह इससे मन जाएगा और मन में विचार छुपे हुए होंगे। तो जो तुम्हारे विचारधारा मन है, वो जीवन में यमलोक से जो भी कुछ प्रक्रिया हो, मुझे तो नहीं पता ज़्यादा, जब मरूंगा देख लूंगा तब शायद बताने आ जाऊं, अगर ऐसा हुआ तो।
दुनिया में तो ऐसा हुआ नहीं है, मुझे भी उम्मीद नहीं है। बस वो विचारधारा को लेके मन, और बाकी तेरा जो ये झमेला है वो यहाँ का यहीं, चाहे तू गला ले, चाहे इसे सड़ा ले, या इसका डिस्ट्रक्शन करा ले, या इसको जला ले, जो करना हो वही करते रहो। उस तत्व को जगाने का नाम गुरुत्व है। वो कार्य होता है गुरु का, और शिष्य का जब वो पीछे पड़ता है, एक लिमिट है, उसके बाद फिर कुछ नहीं करता। जैसे परमात्मा को चाहे किसी के अंदर जागे तो एक समय तक वो काम करेगा, उसके बाद कुछ नहीं। उसका बाद उल्टा होता है, वो उसको ढूंढता है कि तू आ जा, क्योंकि वो पूर्ण हो रहा है। पूर्ण हो रहा है, हुआ नहीं है, हो तो सकता ही नहीं, वो तो परमात्मा हो सकता है। तो आज मैं ज़्यादा ना कह के आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा, और उसी कड़ी में पहले मैं अपने गुरुदेव के नाम पे एक छोटा सा भजन जो हृदय में संपंदन दे वो शुरू कराता हूँ। सभी लोग प्यार से सुने। श्री सतगुरु योगी राज, श्री सतगुरु योगी राज, तुमको लाखों प्रणाम,
जगह पे कितनी डिग्री पे तार को कितना क्या करना है उसके हिसाब से कर देगा, उसमें से संगीत निकलेगा। अब कोई छुपा हुआ खजाना तो था नहीं उसके अंदर संगीत का, इन तारों में संगीत कहाँ से आ गया? तो उसका जानकार था, गुरु था, उसने तार छेड़े, इतना सुंदर संगीत निकला कि बस ये पूरा प्रकृति, ये अस्तित्व हिलने लगा। संगीत की बड़ी शक्ति है। और कहने वालों ने तो ये भी कहा कि परमात्मा और संगीत एक दूसरे के पूरक है। कोई साधना से पाता है, कोई संगीत से परमात्मा को पाता है। तो वो जो बैलेंस करना है गुरु का काम, वो यही है। तो सितार महंगा है, सस्ता है, छोटा है, बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। साधक कम उम्र का, ज्यादा का है, गरीब है, अमीर है, किस जाति, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी चेतना को जगाने का काम गुरु का है। और वो लगा रहता है पीछे के, कभी तो ही जागेगा, इस नींद से उठेगा। क्योंकि आप जानते हो बच्चे जब पढ़ते हैं, मेरे पास बहुत बच्चे रहते हैं हमेशा, सब जानते हैं, और जाड़ों का समय हो, उनको सुबह को उठाओ, हूँ करेंगे, फिर मौका लगा फिर सो जाएंगे। क्या जी मस्त नींद आ रही है, कौन उठना चाहता है? तो हम भी जीवन भर जो एडिक्शन में, एक नशे में, जो बाह्य जगत है, इसके नशे में डूबे हैं, उससे कोई उठा के कहेगा कि चक्कर में पड़े हो भाई। लेकिन जब कष्ट होगा तो फिर भागेगा। तभी तो आए दिन कितने आश्रम, कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुलते जा रहे हैं। भीड़ और बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। क्यों? जैसे जैसे दुख बढ़ेगा उसके उपचार के लिए भागना पड़ेगा। मिले मिलाएगा कुछ नहीं, बेफिक्र रहो। और जिन्हें पाना है उसके लिए कहीं जाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो उनकी कृपा हुई, सारे काम हो गए। मेरे कुछ बच्चे हैं जो साधक पिछले दिनों से काम कर रहे हैं इस पर, मैं उनसे कहा करता हूँ चलो कि परमात्मा हम पे कृपा करे। गुरु की दया हो जाए तो तीन चीजें शरीर के टुकड़े हैं, तन, मन, बुद्धि, कृपा। तो मेरा मन आया, बुद्धि पे गया, उसने एनालिसिस करा सब के क्या करना है, और शरीर से वैसा करा दिया। अब वो अच्छा है या बुरा है तो बात की बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला। और वो विचार कब क्या करवा दे, यही तो सृष्टि की रचना है। वहाँ गुरु की जरूरत होती है। वो वहीं पे टोक बिच के उसको, जैसे एडिटिंग होती है, वो उसके मन की एडिटिंग कर देता है कि नहीं इसमें ये पैरा डालना और ये नहीं डालना है, वरना सामने वाले को जो इम्प्रेशन जाएगा वो अच्छा नहीं जाएगा। वो उस मतलब की बात रखता है, बाकी सब कसरत निकाल देता है। इसे योग साधना कहते हैं। योग साधना बैलेंस करना, बैलेंस योर सेल्फ। तो बाहर के उससे नहीं होगा, जब अंदर से मन शांत होगा तब बात बनेगी। तो गुरु की जिम्मेदारी बड़ी, मैं समझता हूँ सृष्टि में कोई चीज है। अगर शिष्य कोई भूला भटका मिल जाए तो, बड़े ध्यान से सुन लेना आज मेरी बात, अगर उस गुरु को कोई शिष्य भूला भटका मिल जाए तो उसके पीछे वो लग जाए, हो गया खेल। इससे कम मतलब साधन चाहिए, साधना चाहिए। साधन मेरे पास कितने, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तेरी साधना कितनी है, तेरा खुद को साधना कितना है, खुद को बैलेंस करना कितना है, ये महत्वपूर्ण है। और गुरु यही करता है। तो गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सभी को मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और इस आशय के साथ, कड़वा तो मैं हूं, वो सब जानते हैं, कोई खास बात नहीं है। और जिस अध्यापक की बाहर बच्चे आके तारीफ करेगा, मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, समझ लेना कुछ गड़बड़ है। या सबऑर्डिनेट अपने अफसर का, अफसर बहुत अच्छा आया है, कुछ गड़बड़ है। वो तो कभी संतुष्ट काम तो हो ही नहीं सकता, हमेशा कोई ना कोई मीन मेघ निकाल लेगा। यार उनकी मानता नहीं रोज, उसको तो काम लेना भाई, कि उसके ऊपर वाला उसको डंडा करेगा। वो कहेगा भाई नहीं यार, और मुझे तो काम चाहिए, वो नीचे करेगा। तो ये एक सिस्टम है।
मैंने आज जो बात शुरू करी वहीं से करी थी कि सिम्टम नहीं, सिस्टम सही करना है। तो बात वहीं आ गई जो मेरा पहलू था कि मन, बुद्धि और शरीर, 3 के स्तर पर लड़ना पड़ेगा। और एक क्षण का काम नहीं है। लोग मुझसे कहें गुरु जी दीक्षा दे दे रहे हो, मैंने दीक्षा विक्षा से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, इस गलत ख्याल में मत रह जाना। मैं फिर बता रहा हूं, जन्म जन्मांतरों का झगड़ा है, वो तो किसने देखी है, कोरी बातें बातें समझो अभी, क्योंकि जो सामने उस पर यकीन नहीं हो रहा तो उस पर कैसे होगा? अरे तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास नहीं, तुम परमात्मा पर कर लो, इसको देखा नहीं भाला नहीं, यूं ही चित्र बना के बैठ गए कि हाँ जी हमने भगवान जी की पूजा कर ली। और जो साक्षात बैठा है उसे झेलना बहुत मुश्किल है। मीरा के साथ हुआ, जब रविदास को गुरु बना लिया, उन्होंने कही एक बात बड़ी प्यारी है, कभी पढ़िए उसको आप लोग, और पढ़िए होगी बहुत लोगों ने, कि दुनिया ये महिलाएं कहती है पति मेरा परमेश्वर है। देखो गुरु से ही बढ़ के उसने बात कह दी, पति मेरा परमेश्वर है, सब महिलाएं कहती हैं। वो शाम को आके लड़े झगड़े, वो अलग बात रही। उसने कहा कि जब सबके पति परमेश्वर हैं तो परमेश्वर मेरा पति, इसमें क्या गुनाह हो गया? हो गया गुनाह, जहर दे दो इसको, आउट ऑफ सोसाइटी। देखिए चलन है संसार का। ये बात मैंने इसलिए कही कि लोग कहते हैं भगवान कैसे मिलेगा, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, दार्शनिक एक से एक बड़े, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, दार्शनिक कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकता। वो नियमों में रहेगा, उसकी मर्यादाएं हैं, वो तर्क पे तर्क लॉजिक लाएगा, नए से नई पैदा होगी, संसार आगे बढ़ेगा, वो तो होगा। इस जगत को पीना पड़ता है तब परमात्मा मिलता है। अरे बाबा इस जगत को कौन पिएगा? क्या कोई घोल के पीना क्या? हाँ, क्योंकि जगत की रचना तेरे मन और विचारों से तो है, शरीर से थोड़ी है। शरीर तो कोई पहलवान, तेरे बाप बैठा उसका ही बाप, उसका भी उससे ही बड़ा, एक से एक हर चीज में रेस है। और जो उस रेस में फंस गया, पड़ गया, समझ लेना पहले तो उसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करा। तो गुरु ने साफ कहा था कि शिष्यत्व ले रहा है, मिटा दे हर एक हस्ती को, अगर जो कुछ कर दिखाना है कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, तो दंडवत कराना, दे दिया, मिटा दिया सिर। अब सोचने की बुद्धि नहीं, कुछ नहीं रहा। गलत अर्थ में मत लेना मेरी बातों को। समर्पण कर दिया कि अब कुछ नहीं है, न तन है, न मन है, धन है, कुछ नहीं, जैसे चाहो महाराज, अब तो दे दिया सो दे दिया, अब मैं क्या करूं? अब वो भिक्षा में तुझे दे देंगे। इसके लिए बाद में बताऊंगा, शिक्षा भिक्षा दीक्षा की बात गुरु पूर्णिमा पर बतानी आवश्यक है। तो तुझे दान देंगे, भाई चल एक शरीर में तुझे अमानत कर दिया, तू तो चेतन है ना, तू तो आत्म तत्व है, तुझे मैंने ये दिया है, इसकी देखभाल रक्षा करना, और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं वापस अपनी चीज ले लूंगा। उधारी का माल तो भाई कभी मांग लूंगा, मेरी इच्छा है। भाई तुमने मुझे एक माला दी कि लो गुरु जी ये माला है, तुमने दे दी, बात खत्म हो गई। अब मैंने कुछ दिनों में क्या कुछ रख के चलो भाई ये है, तुम रख लो, इसकी देखभाल करना, जब मुझे जरूरत होगी मांग लूंगा। अब तो उधारी का माल है भाई। तुम कहाँ मानते हो? क्या तो महाराज ऐसी तो बातें तो करी जाती हैं, ऐसा होता थोड़ी है। हाँ बात तो सही है, होता हुआ तो नहीं है ऐसा, ये तो कहने के लिए होता है। भगवान जी की पूजा कर लेंगे हम, ये हो जाएगा, वो ज्यादा होगा, कुछ अंतर मंतर तंत्र कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मतलब सब झूठ पे झूठ पे झूठ, टोटल जिंदगी झूठ पे आधारित। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां सत्य है, सत्य को कहने की जरूरत नहीं कि ये सत्य है, वो तो है। आजकल मौसम आप देख रहे हैं, सावन कल को लग जाएगा, घटाएं आएंगी सावन भादों की। देखो गुरु पूर्णिमा में कितना गजब की चीज है। सुबह एक बॉबी कोई करा था, मैं जिक्र कर रहा था इसी बात का कि चंद्रमा बादलों से घिरा है, उधर दिन निकलने वाला है, भाव का समय, पाव फूटने वाली है, सूर्य की गर्मी आने वाली है। तो गुरु तो शीतलता का, शांति का प्रतीक है ही है। उसका काम ही है कि उसकी गर्मी लेकर सूर्य की और किसी तरीके से उन बादलों को हटा देगा, तो उसे दीदार हो जाएगा गुरु का, चंद्रमा का, शीतलता का। वो तो गुरु के सम्मुख आया, शीतलता मिली, वो तो स्वाभाविक बात है, मिलती है। सब भूल जाते हैं, सब शुद्ध बुद्ध
खत्म। इतने भंडार लेके आते हैं प्रश्नों के, मैं भी लेके जाया करता था। इतनी इतनी चिट्ठियाँ, पूरी पूरी रात, महीने लगता। उस समय डाक तो थी नहीं इतनी व्यवस्थित। अब वहां गए तो जितने बात करने के लिए सोची, उससे पहले ही वो सारा खत्म हो, बाहर को आके चुपचाप फाड़ दी। भाई पूछते कि क्या फाड़ा? मैंने कुछ नहीं, वो कहीं से कागज लाया था। अब तो झूठ तो बोले ही जाता है। उनको तो पता थी, मैं जानता था कि सब छिपने वाली बात तो है नहीं। वो मुस्कुरा देते, बात खत्म हो जाती। समझ गए कि लाया होगा कूड़ा भर के। अब उनके लिए तो कूड़ा था, मेरे लिए तो बड़ी भारी बात थी कि रोज एक नई समस्या, सुबह से शाम तक क्या क्या देखे। तो इस जीवन में पहला सूत्र ध्यान कर लीजिए, बिना गुरु के उपकार नहीं हो सकता। कोई ताकत नहीं है कि बिना गुरु का तुम्हारी मुक्ति हो जाए। फड़फड़ाते रहोगे, मरोगे भी नहीं। मरना तो मुक्ति है, वो तो बहुत सहज चीज है, नहीं होता ऐसा। रोज अपने वातावरण में, अस्तित्व में देख लो क्या क्या हो रहा है। और दीक्षा जब लो तो 3 चीज ध्यान रखना, दीक्षा, भिक्षा और शिक्षा। गुरु शिक्षा देगा, तेरा अहंकार तोड़ने के लिए तुझे भिक्षु बना देगा। भिक्षु का मतलब ये नहीं कि ये कहते हैं कटोरा लेकर सड़क पर तू चला जा, वो जमाने गए, मैंने करा, कई वर्ष करा है। उसका अहम तोड़ने के लिए। और फिर दीक्षा देगा, और उसके बाद गुरु दीक्षा देगा। यार नई बात सुन लो सभी लोग, दीक्षा उसके बाद गुरु दीक्षा होगी। तो शिक्षा, भिक्षा, दीक्षा, फिर गुरु दीक्षा, स्टेप्स हैं। तो जोश में आ जाएगा, चलो गुरु जी बनाने। गुरु जी तो सब कहते हैं बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, भैया गुरु बना लो। जैसे परचून की दुकान है, जाकर नुकल्ला 2 रुपए गुड़ दे दे, पूजा करनी है, और सस्ता सा वाला देना, और पूजा के काम का कौन सा हमें खाना, ये और क्या देंगे उससे। चावल देने हैं तो खीर के लूँगा, घर के लिए थोड़ी वो मंदिर में देने हैं। वहाँ जो सस्ता सा काम करे, वो दुकानदार खुद ही कह देगा कि वो भी भाई बिरादर है कि बहन जी मंदिर के लिए जाओ तो ये भाई लेता हूँ, मैं क्या करना है। बिल्कुल बात सही है। वो भगवान जी भी कहते हैं कि बेटा ले ले, तू भी फिर मध्य में मतलब जब भुगतते रही हो, अब भुगतते हो। हमारे दान की बड़ी परंपरा है। अभी सुबह 2 महिलाएं आई थी, तो गुरु जी आज मुझे कहीं जाना है, वो दक्षिणा दे जाऊँ। मतलब हमारे संस्कार हैं सनातन धर्म के, हमारे भारतीय संस्कृति का आधार है, और इस पर हमारा जीवन चलता है। एक गरीब भी होता है घर में, देखिए बड़ी छोटी सी 2 मिनट लूंगा आपके, उसकी बेटी पैदा होती है, और वहीं से पति कह गए सब्जी सामान ले आना, उसी में से वो चुंगी लगाना शुरू कर देती है, ये करती है, वो करती है, वो करती है, मेरी बेटी बड़ी हो रही है। उसी में से चीज भी सब कर करा के जब मौका आता है तो कहते हैं हाँ मैंने कर करा के ऐसे कर लिया था। ये हमारी भारतीय महिलाओं का चरित्र है। हित साधने के लिए वो अपने कुछ भी करती है, लेकिन बैलेंस बना लेती है। यह है भारतीय महिला। क्यों? क्योंकि उसके रगों में भारतीय ऋषि मुनियों, गुरुओं का खून बहता है। तो छोटी मोटी चीज और देशों में चले जाओ, पता चल जाएगी एशियन कंट्रीज में क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। वो गरीबी में भी सारे काम, सब काम होते हैं। अब त्योहार आ रहे हैं, देख लेना, छोटे बड़े गरीब सबके। आप कहोगे गुरु जी गुरु परंपरा और गुरु पूर्णिमा में ये कहा, अरे भाई हम और आप हैं, ये सामाजिक अस्तित्व है, सामाजिक परंपराएं, तभी तो ये सारी बातें कर रहे हो। इस सबको हटा दो तो हमारा अस्तित्व क्या है? अरे इस सृष्टि का भी अस्तित्व नहीं है, और तो इस परमात्मा का अस्तित्व इन जीव आत्माओं से है। जीवात्मा, महान आत्मा, परमात्मा सीधी सीढ़ी है। आंखें खोलना न खोलना तुम्हारा काम है। मेरा तो भौंकने का काम है, 40 साल से भौंकता हूँ, 42 साल से भौंकता रहूंगा। और मैं क्या भौंकता रहूंगा? इस शरीर से प्रभु जिसमें प्रवेश करके या उनकी कृपा से वो जो कहलवाते हैं मैं कहता रहता हूँ। मैं कोई ज्ञानी ध्यानी है, कोई बहुत बड़ा आप सोचें कि मैंने कहीं से कुछ वो करा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जो नित्य जीवन में देखता हूँ, बस उसी पे जो मेरे मन में आता है वो आपके आगे परोस देता हूँ, क्योंकि मुझे चाहना नहीं है। चाहना अर्थ कामना, काम। वो कहते हैं ना, जब कहीं धर्म में प्रवचन में जाओ, काम करो, लोभ में अहंकार से बचो, ये झूठ मत बोलो, पाप है वो, हो बिना उसके तो जीवन ही नहीं है बेटा। बिना उसके तो जीवन एक दिन चल ही नहीं सकता। ये छोटी छोटी बच्ची यहाँ बैठी होती है, मैं उनकी माओ से इशारे में कहता हूँ कि देख ले कर लिया इसने नाश्ता, वो बैठी है, नाश्ता कर लिया इसने, हाँ वो लेके लट्ठबाजी, वो फट से हाथ पीछे करेगा, हो गई शुरुआत। मरने तक तुम इसी का रूप बदल दोगे।
ये काम करोगे। मानव स्वभाव है, कौन सी बड़ी आफत आ गई। तो मैं बात दूसरी कह रहा था, मैं इस तरफ नहीं जा रहा जो आप सोच रहे हैं। मैं कहता हूं कामना यानी इच्छाएं पूर्ति होगी, लोभ बढ़ेगा, रेस बढ़ेगी, दलदल में फंस जाएगा। और पूर्ति कामना की नहीं होगी, इच्छा पूर्ति नहीं होगी, तो पहले तो गुरु जी को, भगवान जी को कोस हो गए। ये वो कहा कि भगवान भगवान हमारी तो किस्मत ही फोड़ दी, पता नहीं क्या हमारी किस्मत में, तो ये उसने कुछ करा दिया फलाना ढिमका, चलो जी उस वक्त से वो करा लाओ। जले क्या क्या पता नहीं, 100 बातें मैं तो बहुत सुनता हूँ, फिर हंसता भी रहता हूँ, सब जानते हैं वो हंस रहे हैं मेरे ऊपर इस वक्त। तो पूर्ति होगी तो लोभ बढ़ेगा, रेस में पड़ोगे तब दलदल में फंसे। और पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा, बोलो, दुखी होगे, भयभीत हो जाओगे। तो मरना तो दोनों तरफ है। हाँ, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हें सबसे परे ले जाए, यानी कि शरीर के स्तर पर जो कुछ होगा वो तो होता रहे, लेकिन उसका मेरे मन पे प्रभाव, कोई इंपैक्ट उसका मेरे मन पे ना आवे, मन मेरा सहज बना रहे। चाहे विवाह उत्सव हो, बहुत बड़ी पार्टी हो, या मरणासन कोई व्यक्ति हो, या किसी की शव यात्रा में जा रहा हूं, मेरे ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अपना अपना वाहन, अपना अपना साधन में कोई विशेष बात नहीं है। मोटिव एक ही है, लक्ष्य हमारा एक ही है कि उसको पाना है। तो तुम जब कोई कार्य करो तो ये छोड़ दो कि उसमें सफलता मिलेगी या असफलता, विथ फुल डिवोशन वर्तमान में। क्यों, जो पिछला बीत गया वो तो शव है, उसको तो काउंट करना बेकार है। जो आने वाला है उसका किसी को नहीं पता, गणित है, तो भिड़ जाए तो ठीक, और नहीं है तो भाई कोई बात नहीं। अब बचा क्या, वर्तमान। मैंने इतने वर्तमान शब्द कहा, इतने में वो जो पहले वाला कहा था वो पास्ट हो गया, वो गया। तो तुम्हें जागृत होना पड़ेगा। अगर गुरु पूर्णिमा पे आए हो और कोई हृदय परिवर्तन की थोड़ी सी भी झलक, थोड़ी सी भी मेरे कचोटने से असर, थोड़ा सा भी कि बाल बराबर कहीं हुआ हो, तो इसी क्षण से अपना जीवन बदल लेना। और उस परमात्मा को, जो भी तुम्हारे गुरु हैं, इष्ट है, जो भी कुछ है, बस एक उंगली। होता क्या है कि आज बात बनी तो ठीक, नहीं बनी तो जा दूसरा डॉक्टर देख, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मेरे पास तो ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 गुरु कर लिए, और मैंने कहा एक तो झेला ही नहीं जाता। वो किसे कहे भाई विवाह हुआ ये वो, तो पहले एक को झेल ले, उसी के जो लंगार है वो इस जन्म में तो मुक्त हो जाइयो, आगे ही क्यों सोच रहा भाई, इसे संभाल ले पहले। नहीं संभल सकती, किसी की नहीं संभली आज तक। बड़े बड़े राजे रजवाड़े महाराजे हो गए, राजा रंग फकीर सब एक लाइन में खड़े हैं, सब दुखी हैं। उसका प्रमाण देता हूँ, 40, 50, 60 हज़ार का एक बेड बढ़िया खरीदना, एक बिल्डिंग बनाना, सब करना, और रात को अगर नींद नहीं आई तो तेरा सब करा धरा बेकार। और गया पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही, मैं बहुत दफे खड़ा होता हूँ, पढ़ के देखा करता हूँ लोगों को, और उसमें अपना मस्त होकर वो सो जाता है। वो प्रमाण है। तो मुझे इससे मतलब नहीं कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट इट मे बी, इट्स नॉट कंसर्न इज देयर नाउ। क्वेश्चन इज कि आपकी अपनी आंतरिक स्थिति क्या है, और उसे केवल गुरु समझ सकता है। ड्राइविंग सीखनी है, गुरु बनाना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है, गुरु बनाना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो पढ़ने के लिए वहाँ गुरु। छोटा बच्चा स्कूल जाता है, मैम ये काम कर लो, गुरु बनाना पड़ेगा। शिक्षक दिवस होते हैं हमारे यहाँ, वो बात तो एक ही है। शिक्षा के क्षेत्र को दूसरे भी, मतलब किसी काम में जाओ गुरु बनाना पड़ेगा, बिना गुरु का मुक्ति नहीं है। ये सांसारिक है। उसके लिए मैं आपसे भी कह रहा था कि संसार को पीना पड़ेगा। मैंने इसी के लिए कहा कि संसार पीना पड़ेगा तब परमात्मा मिलेगा, दार्शनिक को नहीं मिलता। तो वो वहां तक ठीक है, लेकिन आत्म तत्व को जगाने वाला उसे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, जिसका आज पूर्ण गुरु के रूप में योगेश्वर रामलाल महाप्रभु के चरणों में बैठ करके हम ये सारे कार्यक्रम को कर रहे हैं। और इस मंगल कामना के साथ कि आपका हृदय परिवर्तन होने की निवेदन भी है, और मेरी इच्छा है कि परमात्मा आप पे ऐसी कृपा करें कि आप सीधे रास्ते से अपने आप को गुरु चरणों में अर्पित करते हुए परमात्मा का प्रेम पाने के अधिकारी बने, और उनकी ऐसी बरसात हो कि ऐसी दया प्रभु कीजिए, श्री चरण कमल लिपटाए, 8 पहर 64 घड़ी कोई श्वास न खा ली जाए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, योगेश्वर रामलाल महाप्रभु भगवान की।
दरबार हमेशा दरबार हमेशा तेरा हो रहे। लोग कहते हैं मुझसे साहब सब सफल फेल फेल जीवन में क्या करें, कारोबार कर रहा हो, पर कोई राजा था कल, आज रंक हो गया, आज रंक है वो राजा हो गया। उस पर अथाह लक्ष्मी संपत्ति आई, उनने जाके चुपचाप दान करा या कुछ और करा। अरे तू करोड़ों दे दे तो ही बेकार है। अब वो गया, उस पर नहीं था, बाहर से गमले में से 2 फूल या पत्ती तोड़ी और गुरुजी को देके चला आया, राजा बन गया। कैसे? उसके मन के भाव, हृदय की एक एक संवेदना, एक एक फलक, एक एक जो तड़फ थी वो उस पत्ते में थी, वो उस राजा से अच्छा दान हो गया उसका। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व हो और दान दक्षिणा की बात ना हो तो बात जमती नहीं। तो दान दक्षिणा का अर्थ केवल धन से आप लोग लगा लेते हो। मुझे कभी कभी बड़ा दुख सा भी होता है, मन में सोचता भी हूं कि क्या, कहाँ करूं, कैसे, क्या रास्ता है। ऐसा नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। ऐसा तो कोई बेचारा बहुत गरीब है तो वो तो गया काम से, क्यों गुरुजी पे तो पैसे पैसे वाले बहुत बड़े बड़े आएंगे, उनको दान पुण्य करेंगे और वो बड़ा, अरे अजीब बात है। यहां दिल के सौदे की बात हो रही है, धन के सौदे ही कब हो रही थी? ये तो तुमने बना लिया, बनाओ। तो जीवन में जीवात्मा, महानात्मा और परमात्मा, और उसके ऊपर मैं स्थान देता हूं गुरु का।
और जब गुरु चरणों में जाओ, अरे कुछ नहीं हो तो शरीर से कहीं से एक बाल तोड़ के दान दे देना कि गुरुदेव आज यही है और कुछ नहीं है। मैं हृदय से बताता हूं, जो मैंने अनुभव किया है वो शायद बहुत बड़े किसी जो तुम्हारी निगाह में गिनती हो, मुझे नहीं पता, उससे भी बड़ा हो सकता है। शर्त यही है कि उसमें तेरे हृदय का आवेग, हृदय की, मन की कितनी प्रेशर, दबाव है। दबाव मन का एक ही तरह, जहां से मैंने प्रवचन आज शुरू करा है कि मन स्थिर है सब काम सही, और मन चंचल है तो तेरा सब बेकार। तो जिस कार्य को करने को, मैं उसका एक परिमाण की बात, कसौटी की बात करने जा रहा हूं, तो जिस कार्य को भी करने के बाद आपको संतुष्टि मिले वो सब पुण्य है। और जिस किसी कार्य को करने के बाद आपको पश्चाताप हो, जीवन के किसी पहलू में देख लेना मेरी बात, वो समझ लो संसार की भाषा कुछ भी हो, वो पुण्य नहीं कहलाता, पाप कहना आपका काम है, क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं बोलता। तो संसार में हर व्यक्ति चाहता है मैं सुखी रहूं, सफल हो जाऊं, हर जगह मुझे कामयाबी मिले, संपन्नता मेरे कदमों में हो, लोग सब मेरी वाहवाही करें कि हाँ भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये है वो है, जो भी कुछ है। बुरा कौन चाहता है? कोई रोगी होना नहीं चाहता, कोई रुग्ण होना नहीं चाहता, कोई विपन्न होना नहीं चाहता, संपन्न होने चाहते हैं सब। कोई दुख नहीं चाहता, सब आनंद में जीवन चाहते हैं। गलत कह गया मैं, आनंद में नहीं, सुखी जीवन चाहते हैं। गुरु घर कहता है कि तू सुख दुख से परे एक और आनंद है, उसका नाम योगानंद है। तू आनंद में के मस्ती में जिए और तुझे मिलेगा। उसके लिए बाहर के साधनों की कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम अंदर, जैसे हमारे हर रविवार को शाम को 5 से 6 सत्संग जब होता है तो वह अभ्यास आजकल वही चल रहा है। ये मत देखो कितने लोग हैं। एक दिन एक साहब मुझसे कह रहे थे कि बाबा जी अब 4 से लोग हैं, कैसे सत्संग? अरे तो कोई नहीं हो, तुम तो हो, और तुम अकेले हो नहीं सकते, क्यों? तुमने कोई गुरु को रखा है, तो 2 तो यही हो गए, और तीसरा इष्ट हो गया, तो 3 तो हम हमेशा हैं। प्राण निकल होंगे तब भी हम 3 हैं, एक जाएगा 2 तो यहीं रहेंगे, दूसरा चले और तीसरा कहाँ जाएगा? तो हम अकेले कहाँ हैं? लोग मुझसे पूछते हैं बाबा जी आप अकेले कैसे करते होंगे? 24 घंटे कम पड़ते हैं भाई, मुझे बहुत काम है। कि क्या काम है? अरे भाई मैं कैसे बताऊं क्या काम है? तो इसलिए अगर अंदर से परिवर्तन लाना है, जीवन में सुखी होना है, और ये चाहते हो कि सफलता तुम्हारे कदम चूमे। मेरे पास छात्र छात्राएं आते हैं, बच्चे, मैं उनसे बड़े खुल के बात करता हूँ। कभी मैंने किसी को पर्दे में वो नहीं रखा, ना ये कहा कि अभी तुम ये गुरुजी और ये, मैंने वो सर तू अपने मन का भाव ला, और जब कचरा निकालेगा तो डिस्कशन करके कुछ ना कुछ करने का तो प्रयास मैं कर ही लूंगा। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु का अर्थ यही नहीं कि उसने एक मंत्र दे दिया, आपने बस जाप करता रहे, चाहे वो हाँ हेलो जाप चल रहा है मेरा, अभी तुम शोर मत मचाना, पता है हम पूजा कर रहे हैं इस समय, और तू पूजा क्या कर रहा है? कुछ नहीं हो रहा। और आज के इस युग में आज मैं कड़वी बात कहना चाहता हूँ, और सबसे निवेदन है कि मेरी बात को कोई गलत ढंग से ना ले, अन्य अर्थों में ना ले। इस धरती पे आज जो हालात हो रहे हैं वो खतरे से खाली नहीं है। क्यों? गुरु पूर्णिमा का पर्व है, आज मुझे कहना पड़ रहा है, यहां सदगुरुओं की बहुत बड़ी कमी है। ध्यान से सुन लीजिए, गुरुओं की भरमार है, सदगुरुओं की बहुत कमी है। और अगर जल्दी आंख ना खुली तो क्या हो, ये खुद ही सोच लेना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब उसकी पहचान कैसे करें कि बाबा जी अब आप अपने लिए क्या कहोगे, ये भी तो बता दो। काट है ये बात। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जहां जाके मन शांत हो जाए, जिस कार्य को करने से संतुष्टि मिले, वो सब पुण्य है, वही गुरु है। गुरु कहीं प्यार से नहीं बैठा सकता, वो तुम्हें चैन से रहने भी नहीं देगा। वो बहरूपी है पक्का। वो साम दाम दंड भेद कुछ करके बस ऐसा चक्कर चलाएगा और जाल से भी निकलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें सोते से जगाना चाहता है। इस बात को जरा समझ लेना। और जब एक बार जागृत हो गए फिर तो उसे कोई ज़रूरत है नहीं। एक दिन मैं चर्चा कर रहा था इसी बात के, अभी सत्संग की बात है कुछ दिनों की, कि परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए गुरु एक छोटी सी एक नाव है, और मंजिल पे पहुंच गए पार, तुम अपने उतर के अपने रास्ते पे जाओगे, नाव अपना कुछ और देखेगी, तुम उस पर बैठे तो नहीं रहोगे ना।
अब उसके आगे की सुनो, परमात्मा के द्वार तक पहुंच के वापस आना और बड़ी कठिनाई है, बहुत खतरनाक चीज है। फिर वो छोड़ते नहीं, अभी तक तो तुम पीछे भाग रहे थे, फिर वो कहता है जैसे होता ना युवा, और सब करा धरा कि हाँ मैं तो शादी करूंगी और करूंगा, फलाना होगा और ढिमका होगा, और जब कुछ दिन बीते, जिसको पाने के लिए लालाई था उसे जान छुड़ाने के लिए लालते, कैसे जिससे जान छूटे भाई। तो यहाँ तो छूट जाएगी संसार में ले जाके, वहाँ नहीं छूटेगी। तो इसलिए गुरु दीक्षा में गुरु की तरफ कदम बढ़ाओ तो सोच समझ के करना बेटा, या फिर वही फर्जीगिरी का चल ही रहा है तो कोई बात ही नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया, अगर सही मायने में तार जोड़ना है और जुड़ गया तो फिर वहां लोक लाज मान मर्यादा है कुछ नहीं। वही बीज वाली बात है, एक बीज में पूरी संभावना वृक्ष उसको फल लाने की है, लेकिन उस बीज को मिटना पड़ता है, अहंकार को इतना डालना पड़ता है उसके अंदर कि मिटा दे। हर को अगर जो कुछ कर दिखाना है कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, दोनों संभावनाएं हैं। हो सकता है वो बीज गल सड़ के बेकार हो जाए, और हो सकता है एक वृक्ष बन के पूरी दुनिया में खुशबू फैले। लेकिन उम्मीद ये रख के चलने चाहिए कि हाँ इसका वृक्ष बनेगा, इससे छाया आएगी, फल आएगा और संसार इससे आनंद लेगा। यही तो परमात्मा का अस्तित्व है, कहाँ ढूंढोगे उसे? ये है तो ये सारी रौनक, बरसात हुई हर जगह देखो हरियाली हो गई, मई जून की गर्मी पड़ेगी सब सूख जाएगा। मतलब जो भी कुछ संसार में हो रहा है बिना उस अस्तित्व की इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा कि जो कुछ हो रहा है, एक पत्ता पत्ता जर्रा जर्रा जो हिलता है या कुछ होता है, वो उसकी इच्छा से होता है। ये बात हर एक के घर नहीं उतरेगी, मेरे साधक समझ रहे हैं उस बात को। आप एक जरा सा सब कुछ रखा, जीभ से ला के दिखा देना, एक श्वास लेके दिखा देना, कोई गति करके दिखा देना, क्योंकि अकर्मा जीव नहीं रह सकता, ये उसका स्वभाव है, प्राकृतिक नियम है। मैं नहीं बोल रहा गेंद ऊपर फेंको नीचे आएगी, दीवार में जिस स्पीड से मारेगा उसी स्पीड से आएगी, प्राकृतिक नियम है। अकर्मा रह नहीं सकता, नींद से उठा तो सोचेगा कुछ, मतलब नहीं हो सकता, असंभव है। हाँ थोड़ी देर बादल आ जाए, सूरज ना दिखे, चांद अलग बात है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं मिटेगा जब तक ये पूरा एग्जिस्टेंस है। तो परमात्मा का एक अपना वजूद, उसकी अपनी एक अनुभवशीलता है कि हाँ भाई, अरे भाई गर्म चाय उंगली छू के देगी, ज्यादा गर्म तो नहीं, आप पिला दूं बच्चे को, कहीं ऐसा ना मुंह जल जाए। तो स्पर्श करने वाले को आप चाहो कहीं अनुभव तो छू के ही करना पड़ेगा उसको। आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, स्पर्श से कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कैसे बताएं कि भाई क्या होना है? कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ये अस्तित्व परमात्मा की पहचान है। परमात्मा अपने अस्तित्व को बिल्कुल इस विराट रूप में, जिसका हमें छोटा सा अंश का भी अंश है, वो बता रहा है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम दूंगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, योगेश्वर रामलाल महाप्रभु भगवान की, मुरकाद महाराज की Jai
Om Jai Guru Bhargava